नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम आपके लेसन का 9th स्टैंडर्ड का जो 4 नंबर का चैप्टर है सिंहनु मृत्यु, उसके बारे में जानेंगे। तो आप सब आजकल हर रोज अखबार में, समाचार में, टीवी में कहीं पर भी देखते होंगे कि जो जंगली जानवर है, जंगली पशु है, वो गाँव में घुस जाते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली अहमदाबाद में भी ऐसा हुआ था कि एक जंगली जानवर, जिसे गुजराती में दीपड़ा बोलते हैं, तो वो जो दीपड़ा है वो गांव में वो घुमा जो एरिया है वहां पर घुस आया था। तो बहुत ही मुश्किल से उसे वहां से हटाया था, ऐसा मैंने सुना था और समाचार में भी देखा था। तो ऐसा सिर्फ अहमदाबाद की बात नहीं है, तो कहीं भी आज हम जो अभयारण्य का जो एरिया है उसके आसपास में जंगली जो पशु है वो क्या करते हैं, तो धीरे धीरे वो मनुष्य की बस्ती की ओर आने लगे हैं। तो उनकी जो रहने की, खाने की जो जगह है वहां पर आज क्या कर रहे हैं, तो मनुष्य लोग आज शिकार, ऐसा वृक्षों पेड़ दिन ब दिन कटते जा रहे हैं। तो इसके कारण जो जंगली पशु है वो लोग बहुत ही मुसीबत में आ गए हैं। तो ऐसे आज हम एक ऐसा ही, जो सिंह की मृत्यु, मतलब जो सिंह होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैसे तो हम बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे जब हम देखें तो इसका आशय है कि जो जंगली पशु है उनको भी एक आरक्षण दिया गया है। तो उनके आरक्षण के क्षेत्र के अंदर आज कई बार ऐसा होता है कि लोग अंदर बिना परमिशन के जाते हैं और ऐसे जंगली पशुओं के हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज जो ध्रुव भट्ट है इसके लेखक, तो उन्होंने बहुत ही ऐसे ग्रामीण भाषा में यहाँ पर एक बात बताई है कि ध्रुव भट्ट कहाँ के थे, तो वो बोटाद जिले के पत्नी थे सौराष्ट्र में। तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में इसकी यहाँ पर रचना की है। वैसे तो एक पूरी नवल कथा है, नॉवेल है अकुपार, जिसका नाम है अकुपार, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर दिया गया है। सिंह अकुपार नाम की जो नवल कथा है उसमें से एक छोटा टुकड़ा दिया गया है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो उसे पूरी पढ़ सकते हैं। तो अकस्मात यानी एक्सीडेंट से ही सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु से लोग कितने दुखी हो जाते हैं, और उसका जो अंतिम संस्कार है उसको भी बहुत ही एक मनुष्य का अंतिम संस्कार हो वैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इस इकाई को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं कि सासण पहुंच्यो ત્યાં બજાર सुमसाम જોયું। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि सासण गिर का नाम आपने सुना होगा। तो वहां पर जब लेखक पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि बाजार सुमसाम था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई सन्नाटा छा गया है ऐसा लगता था। रस्ता पर आटा मारता टूरिस्ट के अमस्ता भेगा थયેલા माणसों सिवाय कोई नहोતું। टूरिस्ट मतलब वो जो जगह थी वहां पर हमेशा आए दिन लोग घूमने के लिए जाते हैं सासणगीर में। तो जो वो लोग ही दिखते थे, टूरिस्ट लोग ही दिखते थे। टूरिस्ट के अमस्ता भेगा થયેલા માણસો સિવાય કોઈ નહોતું। तो इसके अलावा कोई भी बाजार में कोई दिखाई नहीं देखता था। પોતપોતાની જીપ્સી ઘરે મૂકી રાખીને બજારમાં ભેગા થયેલા ડ્રાઈવરો एक ओटले टोड़े वड़या હતા। जिप्सी गाड़ी का नाम आपने सुना होगा। तो उसको जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो टूरिस्ट लोग होते हैं तो वो लोग उसको उसके अंदर बिठाकर उनको सैर कराते हैं। तो वो जिप्सी जो घर पे रख के लोग, ड्राइवर क्या कर रहे हैं, तो वो बाजार में इकट्ठे हो गए थे। પોતપોતાની જીપ્સી ઘરે મૂકી રાખીને બજારમાં ભેગા થયેલા ડ્રાઈવરો एक ओटले टोड़े वड़या था। मतलब उन्होंने अपना जो काम है, रोज का काम, कि जिप्सी में बैठा कर लोगों को घुमाना, तो वो आज नहीं दिख रहा था। तो इन शॉर्ट में ये बताना चाहे थे कि सारे तरफ चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, कोई चहल पहल दिखती नहीं थी। મારી નજર અહેમદ પર પડી। મેં ત્યાં જઈને પૂછ્યું, શું છે अहमद, આજે બધું બંધ કેમ રાખ્યું છે। अहमद नाम का जो व्यक्ति है उसे लेकर पूछते हैं कि आज सब ऐसा बंद क्यों है। आपको भी कभी कभी ऐसा सन्नाटा कहीं दिखने को मिला होगा कि किसी कोई अच्छे लोग की, किसी की ऐसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बाजार, पूरा बाजार बंद रहता है, बंद का ऐलान हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि लेखक ने देखा कि सब बाजार बंद था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने अहमद से पूछा कि आज सब बंद क्यों है, ये सब बंद क्यों रखा है आज।
अहमद ऊभो थईने टोळामांथी बाहर આવ્યો। वो ऐसे कई लोग वहां पर खड़े थे इकट्ठे होकर, तो उसमें से अहमद बाहर आ गया। और અને મારી સાથે હાથ મેળવીને મારી ખબર પૂછતો હોય તેમ बोलियो, કેમ છે, खैरियत છે ने। देखो, लेखक को कुछ पता नहीं था, तो उसने पूछा कि आप ठीक तो हैं, ऐसा अहमद ने लेखक से पूछा। હું તો મજામાં છું, પણ અહીં તમે બધા નવરા ફરો છો, દુકાનો બંધ છે, કઈ થયું છે કે શું? देखो, लेखक अहमद से पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या। परम दी रात्रिये आई पुल माथेથી સાવજે પડતું મેલ્યું। देखो, रात्रिये, आई, पुल, सावज, ये सब जो मेल्यू, ये सब जो वर्ड्स है वो वहाँ की भाषा, जो सौराष्ट्र की भाषा है उसके उसी भाषा में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आई मतलब यहाँ पर, पुल माथे थी मतलब पुल के ऊपर से, सावज, सावज मतलब सिंह, पड़तू मेल्यू मतलब नीचे गिर पड़ा, ऐसा बोलता है वो अहमद। के परम दी रात के मतलब जो परसों रात को एक सिंह ने यहाँ ऊपर से नीचे गिर गया अपने आप। तो ऐसा क्यों हुआ? आज इन्हीं मैयत करी ने गाम बंद छे। मैयत नाम भी आपने सुना होगा कि कोई जब मर जाता है तो उसके पीछे की जो अंतिम क्रिया होती है उसको हम मैयत बोलते हैं। तो आज इन्हीं मैयत करी ते गांव बंद छे, तो आज उसकी मैयत हो गई है, इसलिए ये गांव पूरा सन्नाटा है। यहाँ पर बपोर केड़े सभा स्वत थावानी से, बपोर केड़े मतलब दोपहर के बाद यहाँ पर क्या होंगे, तो सभा, उसकी शोक सभा भी होने वाली है। जैसे कोई किसी आदमी की मृत्यु, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जो शोक सभा होती है, वैसे ही एक सिंह की शोक सभा होने वाली है। घड़ी भर मने लाग्યું कि अहमद मजाक करे से। देखो, किसी प्राणी के ऐसी शोक सभा, मैयत, ऐसा सब ऐसे वर्ड सुनकर लेखक को क्या लगा कि ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक समय पर हम होंगे तो हमें भी ऐसा ही लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। घड़ी पर એટલે कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अहमद मजाक कर रहा है, ऐसा लेखक को लगा। मैं કહ્યું, ગોવિંદભાઈ કહેતા તો હતા, પણ આ પુલ પરથી નીચે કેવી રીતે થયું? तो गोविंद भाई यानी कि अहमद के पहले गोविंद भाई ने तो बताया था मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, या कैसे हो गया ये सब। तो अहमदे बीड़ी सળગાવી અને મને एक વૃક્ષના ઓટલા तरफ દોરતા કહ્યું, અજાણતામાં, मतलब बीड़ी पीते हैं जो स्मोकिंग करते हैं उसकी बात है। तो अहमद ने जो बीड़ी ऐसे सिलगाई और वृक्षना ओटला तरफ, यानी गांव का, जो गांव में आप देखते हैं कि जो पेड़ होता है उसके पास में ऐसे बैठने के लिए चौरा बनाया जाता है, तो उसे ओटला बोलते हैं। तो उसने ओटला तरफ दौड़ता, कहीं दौड़ता मतलब उसको वहां पर ले जाता है हाथ पकड़ के, दौड़ता मतलब हाथ पकड़ के वहां पर ले जाता है। और बोलता है कि ऐसे अजाणता में, अनजाने में, ई कई जोई जानी तो न पड़े, मतलब जानी जोईने, जानबूझकर ऐसा थोड़ी कोई करता है, ऊपर से नीचे कोई पुल पर से नीचे थोड़ी गिरता है, ऐसा अहमद ने लेखक को बताया। तो कही ने अहमदे बात माड़ी, तो उसके बाद उसने पूरी बात बताई कि क्या हुआ था। तो रात्रे 10 साढ़े 10 थया हसे। आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जाम रिलेटेड भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि सिंह की मौत कैसे होती है और क्यों होती है, ये सब जो आगे की बातें आएंगी वो भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो અહેમદે કહીને અહેમદે વાત માંડી, રાત્રે 10 સાડા 10 થયા હશે અને મેંદરડા તરફથી આવતા કોઈ વાહનના ડ્રાઈવરે વળાંક લેતા જ જોયું હશે કે પુલ ઉપર कोई मोटू प्राणी चाल्યું જાય છે। मतलब मेंदरडा नाम का जो गांव है, तो वहां पर उस तरफ से कोई ऐसा अपना व्हीकल लेकर ड्राइवर निकल रहा था, तो उसने देखा कि पुल पर कोई प्राणी जा रहा है, बड़ा प्राणी। તો આગળ ચાલ્યા જતા પ્રાણીએ પોતાની નિરાંતની ચાલ અને પાછળ કોણ શું કરે છે તે તરફ બેદરકારીથી તરત જ પોતાની જાત છતી કરી દીધી। ડ્રાઈવરે પુલ પર જ ગાડી થોભાવીને સાસણમાં રહેતા મિત્રને મોબાઈલ કર્યો, आया पुल माथे सावज हल्यो जाए से। देखो, वो देखने के लिए उसने अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी कर दी और अपने मित्र को मोबाइल से फोन किया कि यहाँ पर आया पुल माथे, ये पुल पर से एक सिंह गुजर रहा है, ऐसा वह बोलता है, क्योंकि वहां पर से हमने देखा कि वहां पर से सिंह जा रहा था।
तो उसने अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने मित्र को फोन लगाया। મિત્ર પોતાના જન્મ પછી ક્યારેય ન બનેલી વાત બની હોય તેવું માનવા તૈયાર ન થયો। તેણે કહ્યું એ ભલે દોયડે બાંધીને લેતો आओ। मतलब उसको ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। મિત્ર પોતાના જન્મ પછી ક્યારેય ન બનેલી વાત બની હોય તેવું માનવા તૈયાર ન થયો। તેણે કહ્યું એ ભલે દોરડે બાંધીને લેતો આવ, તારો બાપ આ આગળ હાલ્યો જાય છે, સામો જવાબ આપ્યો। પછી તરત ડ્રાઈવરનો ચિંતાભર્યો સ્વર સંભળાયો, એ હોય। મિત્ર સાથે વાત કરતા ડ્રાઈવરની નજર પુલના સામે છેડાના વળાંકમાંથી આવતા વાહનની હેડલાઇટના શેડા પર ગઈ કે તેણે ફોન બાજુ પર મૂકી પોતાના વાહનની હેડલાઇટ ચાલુ બંધ કરીને સામેથી આવતા વાહનને चेतवવાનું શરૂ કર્યું। देखो लेखक का जो वो व्यक्ति होता है जो गाड़ी लेकर जा रहा था, तो उसको लगा कि ऐसे करने से वो ऐसे हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो उसने क्या किया, तो वो लाइट का थोड़ा ऐसा लाइट कम हो जाए इसके लिए उसने अपने गाड़ी की हेडलाइट चालू बंद करने लगी, क्योंकि ऐसे रोड पर से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको थोड़ा ऐसा एक्साइटमेंट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे शेर यहाँ पर से गुजरे। तो क्या हुआ, तो उसके बाद परिणामे પરિણામે સામેથી વળાંકમાં આવતું વાહન જરા ધીમું તો થયું, પણ તેના ડ્રાઈવરને હજી પુલ પર શું છે તે દેખાયું નહોતું। देखो सामने से ऐसे लाइट रात का समय होता है और जब हम देखते हैं कि लाइट सामने सामने ऐसे होती है तो कभी कभी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उसने क्या किया, तो लाइट चालू बंद करी और सामने से दूसरा जो ड्राइवर था, परिणामे સામેથી વળાંકમાં આવતું વાહન જરા ધીમું તો થયું, પણ તેના ડ્રાઈવરને હજી પુલ પર શું છે એ દેખાયું નહોતું। देखो इस तरफ उसने देखा और अपने मित्र से फोन किया कि मैंने यहाँ पर शेर देखा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो आ रहा था उसको दिखाई नहीं दिया कि क्या है। तो સામેનું વાહન વળાંકમાંથી અચાનક નીકળ્યું અને છેક પુલ સુધી આવી ગયો। उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो पुल पर पहुंच गया। ગામના પાદરામાં ગણાય એવા પુલ પર સિંહ ચાલ્યો આવતો હોવાની અપેક્ષા तो ठीक, धारणा पर कौने होय। देखो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है कि सिंह वहां पर होगा। तो उसको बहुत ही ऐसा आश्चर्य हुआ, अचरज आश्चर्य भय के હવે શું થશે। एक तरफ भय डर लग रहा था कि सिंह है तो अब क्या होगा, तो अब तो हमारी जान गई। શું થશે તેની કલ્પના કેટલી મૂંઝવણથી ઘેરાયેલા ડ્રાઈવરે પોતાના વાહનની ધીમી છતાંય गति रोकवा जोरदार ब्रेक मारी। उसको डर लग रहा था, एक तरफ उसको आश्चर्य हो रहा था और एक तरफ उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने क्या है। तो उसने एक जोरदार ब्रेक मारी, तो अचानक से ब्रेक लगी तो क्या आवाज आई, तो ची आवाज आई, ची ई ये आवाज है। ची ई आवाज કરીને વાહન પુલ વચ્ચે રોકાઈ ગયું। वो वैसे ही बीच में खड़ा हो गया। अहमदे કહ્યું સાવજ सीधो हाल्यो गयो होत तो काई થવાનું નહોતું। देखो दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी, तो वह सीधा सीधा चलाया गया होता तो कुछ नहीं होता। पर सावज कोने के से। देखो सिंह किसको बोलते हैं, शेर किसको बोलते हैं, माणाना घोंघाट ने अजवाड़ा इनी मौजमा नहीं, इन्हें तो ठाठ थी हलवानी मौज। उसको तो हम देखते हैं कि सिंह जब चलता है, शेर जब चलता है, तो उसकी ऐसी छटा चलने की जो छटा है वो कितनी बढ़िया होती है। तो उसको तो ऐसे चलने का ही, उसकी चलने की ही ऐसी स्टाइल होती है, ऐसा वह अहमद बता रहा है कि हलवानी मौज मतलब चलने की जो मौज होती है कि चलने भी कैसा चलना चाहिए, ऐसे वो बताता है। तो हलवानी मौज मतलब चलने की जो मजा होती है, तो वो सीधा सीधा चलाया गया हो तो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उसको चलना ही ऐसा था। तो गाड़ियों ने माड़ा भाड़े न्या आगो तरी ने हले, उसने वहां से अपना रास्ता बदलने का प्रयास किया। અહેમદની વાત સાચી હતી। અરણ્યની કેડીઓ પર બંને તરફ તો શું ચારે તરફ વાહનો હોય, તો પણ ગીરનો વનરાજ કાંઈ પણ પરવા વગર પોતાની મસ્તીમાં વાહનો વચ્ચેથી બેઝિઝક પાર નીકળી જતો મેં જોયો છે। देखो इतनी सारी गाड़ियां आती है, लेकिन ऐसे मैंने शेर को ऐसे ही बेझिझक बिना डरे वह
निकल जाता है। ऐसे हम कई बार टीवी में भी देखते हैं कि कई बार रोड के बीचों बीच ऐसे शेर चलते हुए, ऐसे हाथी भी दिखते हैं कैसे रोड पर से ऐसे जाते हुए, वो अपनी मस्ती में मस्त होकर ऐसे चलते हैं, तो वो भी हमारे सामने एक पूरा चित्र खड़ा हो जाता है कि वे कैसे चलते जा रहे हैं। लेकिन અહીં પુલ પર સિમેન્ટ ડામરના રસ્તે તેને નવું लाग्યું, वो जंगल में ऐसे चलते हैं लेकिन यहाँ पर पुल पर कैसा लगा उसको, नया लगा कि ये थोड़ा अलग सा है। તો સિમેન્ટ ડામરના રસ્તે એને નવું લાગ્યું। બેઉ તરફથી આંખો આંજી નાખતા પ્રકાશના શેરડા અને અવાજથી કંટાળીને પ્રકાશહીન વિસ્તારમાં ખસી જવાનું नक्की કર્યું। एक तरफ जो अ, अब्दुल जो बता रहा है स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों तरफ से लाइट का प्रकाश उसकी आंखों में आ रहा था, तो उसने क्या सोचा, तो कि मैं अंधेरे में चला जाऊं, ऐसा सोचने लगा कि यहाँ पर से मैं ऐसे अंधेरे में खिसक जाऊं। तो उसने क्या किया, तो નક્કી કર્યું હોય તેમ સાવજ પુલની પાળી કૂદીને પેલી તરફ ગયો। સિંહ वो पुल पर से नीचे कूदने गया। घनी वाड़ियों वंदा कूदाव्या छे, शेर वैसे छलांग तो लगाता है कि ऐसे कूद कर वो दूसरी तरफ चला जाता है, उसको इसकी भी प्रैक्टिस होती है। घनी वाड़ियों वंदा कूदाव्या छे, जंगल खातानी रक्षणवाड़ पण સહેલાઈથી વળોટી છે, એ બધાની સરખામણીએ આ 4 ફૂટની દિવાલ તો રમત કહેવાય। આ कूद्या के पेली तरफ ना अंधारा खेतर में, तो शेर को ऐसा लगा कि ऐसे मैं छलांग लगा के चला जाऊंगा उस तरफ, तो उसको ऐसा पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। तो उसको लगा कि मैंने कई बार खेतों में भी ऐसे जंप लगा कर कूद कर रास्ता पार किया है, कई बार दीवार भी ऐसे कूद कर गई है, तो मैं कूद कर ऐसे चला जाऊंगा उस तरफ अंधेरे खेत में। अहमदे पूरी थયેल बीड़ी पत्थर पर घसीने ठारी। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि अहमद उसको बीड़ी पीते पीते ये सब लेखक को बता रहा है कि क्या हुआ था। तो जो बीड़ी खत्म हो गई बात करते करते, तो उसने अपनी बीड़ी को बुझा दिया। પછી તરત ફેંકીને વાતનું સમાપન કરતો હોય તેમ બોલ્યો, દી હોય તો સાવજ વંડીની ઓલી કોર તળિયું નથ, ઈ તો ભાળી લેત। उसको अंधेरे में दिखा नहीं कि उस और जमीन नहीं है। उसको ऐसा लगा कि मैं ऐसे खेत में ही ऐसे कूद कर चला जाऊंगा। उसको ऐसा नहीं पता था कि मैं नीचे आज गिरने वाला हूँ, पुल पर से नीचे गिरने वाला हूँ। तो अगर अंधेरा होता, दिन होता, तो वो कैसे भी समझ लेता। दी होत तो, दी मतलब दिन, दिवस, दिन का समय होता, दिवस का समय होता, तो वह ऐसे कूद कर चला जाता। ओली कोड़ तड़ियू नथ, तड़ियू नथ मतलब जमीन नहीं है उस तरफ, ऐसा उसको पता नहीं था, वो उसको वो जान लेता दिन होता तो। दी होय तो इन्हें संधि समझ पड़े, दी होय तो इन्हें संधि समझ पड़े मतलब दिन होता तो उसको सब समझ में आता, संधि मतलब सब समझ पड़े, समझ में आता। आ तो रात के 11 वाग्या था, ये तो रात के 11 बजे थे। तो पासी बे कोर की आंखों अंजाई गई, तो ऐसे हमारी आंखों में भी ऐसे अचानक से कोई ब्राइटनेस आ जाए तो हमें भी ऐसा सब पता नहीं चलता। तो ये तो शेर पशु था, तो उसको कैसे पता चलता। तो ईमा ईनी गणतरी જરાક खोटी पड़ी गई। तो शेर तो ऐसा सोचता था कि मैं ऐसे कूद कर चला जाऊंगा, लेकिन उसकी जो गणतरी मतलब इसका जो सोच थी वह गलत पड़ गई कि मैं ऐसे कूद कर चला जाऊंगा। तो ऐसी बात वह अहमद पूरी स्टोरी बताता है लेखक को कि किस तरह से सिंह की मृत्यु हुई। तो પોતાના સામ્રાજ્યમાં ફરતા રાજવીની અદાથી अभय मस्तान रजड़पाट तो सिंह माटे सहज थे। ये तो सब बातें तो सिंह के लिए बहुत ही सहज होती है, ऐसे कूदना, शिकार के करते वक्त भी उसको इतना एक्टिव रहना पड़ता है, तो ये सब बातें तो बहुत ही उसके लिए सहज थी, बहुत ही नॉर्मल थी। तो તેની આ અદાએ જ તો ભૂતકાળમાં પોતાની પેઢીઓને शिकारी सामे सहज धरी छे। तो सिंह की तो एक जो पीढ़ियां होती है, तो वो तो इतना शाही मिजाज मतलब इतने रंगीन मिजाज होते हैं कि वे कभी ऐसी छोटी मोटी बातों से डरते नहीं थे। लेकिन तो सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है शॉर्ट में, कि ऐसे दोनों तरफ से लाइट आ रही थी तो उसके कारण उसको दिखाई नहीं दिया, और वह अंधेरे में जाना चाहता था, तो इसके लिए उसने वहां से छलांग लगाई और नीचे गिर पड़ा और इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आगे हम देखें तो सिंह की तो ऐसी उसकी तो पीढ़ी ही ऐसी है कि वे लोग बिना झिझक बिना डरे और बहुत ही
શાનદાર તરીકે से वो जीते हैं। શાહી મિજાજથી રહેવા ચાલવાનો સ્વભાવ ક્યારેક તેને અવાવરું કુવાઓમાં ગરકાવ કરી દે છે। અહીં तो नीचे हिरण હતી। हिरण मतलब हिरण नदी की बात है। जो हिरण नदी का तट होता था तो वो तट की बात है कि वो पुल के नीचे जो हिरण नदी थी वो तट में वह सिंह गिर पड़ता है। तो हिरणનો પથરાળ પટ પણ પોતાનો કાળમીણ स्वभाव छोड़ी सके तेम क्या હતો। नदी में पानी नहीं था तो उसके कारण वह सिंह इसमें गिर पड़ता है। हिरणનો पथराड़ पट मतलब पानी बिना जो नदी होती है, सूखी नदी, पथराड़ पत्थरों वाली, तो उसमें जब गिरता है कोई तो उसके क्या हाल होते हैं वो हम समझ सकते हैं। तो हिरणનો પથરાળ પટ પણ પોતાને કાળમીણ स्वभाव छोड़ी सके तेम क्या હતો। तो वो काढ़मीण स्वभाव, तो उसका तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो आता है वो ऐसे ही तुरंत उसके राम वो मर जाता है। एम होत तो पण गमे તેટલું ચાહીને છેક ઉપરથી આવી પડેલા વનરાજને બચાવે તો કેમ કરીને। तो ये तो बहुत ही ऊपर था, पुल पर से नीचे गिरता तो वैसे भी वो बचने वाला नहीं था। થવાનું હતું તે જ થયું। પડતા वेंत सिंहનું माथું फाटी गયું। जैसे ही सिंह ऊपर पुल पर से नीचे कूदने के लिए गिरा तो उसका सिर फट गया। तो ड्राइवरोए હતા તે साधनों नीचे જોવાનો निष्फल प्रयत्न करो। देखो हमने पहले ही इकाई की शुरुआत में हमने देखा था कि एक अपनी गाड़ी लेकर एक ड्राइवर चला जा रहा था। उसने वह सिंह देखा तो उसने अपने मित्र को फोन किया। ये सब भी हमें याद रखना है पहला क्या हुआ था। तो वह खड़ा रहा, लाइट थोड़ी ऊपर नीचे करके सामने दूसरी गाड़ी आ रही थी तो इसके कारण सिंह को कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ड्राइवर के पास जो भी साधन थे तो उन्होंने नीचे देखने के लिए प्रयत्न किए कि नीचे अंधेरा था तो बहुत ही निष्फल प्रयत्न, लेकिन कुछ सफलता उनको मिली नहीं। तो क्या करने लगे फिर वे लोग, પછી બૂમો પાડતા જઈને ઊંઘતા ગામને जगाड़્યું। देखो उन्होंने देखा कि ये सिंह नीचे गिर गया है तो उन्होंने गाम लोगों को जगाया। જે કોઈએ આ બનાવ વિશે જાણ્યું તેણે અરેરાટી વ્યક્ત કરી। सब लोगों ने बहुत ही अरेराटी मतलब इतनी भयानक तरीके से इसकी मृत्यु हुई सिंह की, वह जानकर सबको बहुत ही ऐसे अरेराटी मतलब मन के अंदर ऐसे जब चित्र खड़ा होता है कि जब सिंह गिरा होगा और उसका सिर फट गया होगा तो कैसा ऐसा इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक वो सीन हुआ होगा। तो जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। તે રાત્રે